करती हैं और इनके द्वारा सब प्रकार के पाप निवृत्त हो जाते हैं। तो अब इसके बाद कहते हैं कि महाराज आपने संक्षेप में तो सब चरित्र कह दिया, लेकिन विस्तार से गंगा जी की उत्पत्ति का, गंगा जी का प्रसंग आप हम लोगों को सुनाओ। नारायण। पहले गौरी और शंकर के द्वारा जब विवाह हुआ गौरी शंकर दोनों का, तो दोनों के समागम से कार्तिकेय की उत्पत्ति हुई। कार्तिकेय के 6 माताओं का वर्णन आता है, क्योंकि उनकी उत्पत्ति में देवता लोगों को बड़ा दुख हुआ। तो अंत में वे गंगा जी के पास आए और गंगा जी ने फिर किनारे पर अपने डाल दिया कार्तिकेय को, और उसके बाद देवताओं ने कृत्तिका नक्षत्र को बुला करके उनको दूध पिलाया। इसी से कृत्तिका का दूध पीने के कारण उनका नाम कार्तिकेय हुआ। कृत्तिकाओं ने कहा कि ये हमारा दूध पिएंगे और हमारे पुत्र कहलावेंगे। वैसे तो क्षण मातुर हैं, 6 माताएं उनकी हैं। अब सब देवता उनको कार्तिकेय कहने लगे और वो बड़े विख्यात हुए। सो नारायण उनका नाम एक स्कंद के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ, कार्तिकेय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो लोग उनकी भक्ति करते हैं, कुमार भी उनको कहते हैं। सो भक्तश्च जब कार्तिकेय काकुत्स्थ भुविमानवः आयुष्मान पुत्र पौत्रैश्च स्कंद सालोक्यतां व्रजेत्। भगवान कार्तिकेय की भक्ति करने से मनुष्य का परम कल्याण होता है, आयु लंबी होती है, उसको पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। अब जो कार्तिकेय की उत्पत्ति का प्रसंग राम को विश्वामित्र जी ने सुनाया, अब फिर आगे स्वयं कहने लगे कि अब गंगा जी की कथा और सुनो, कब वो किस तरह मर्त्यलोक में आई हैं। अयोध्या के एक राजा थे, उनका नाम था सगर। तुम्हारे पूर्वज थे, वे बड़े धर्मात्मा थे। उनके मन में संतान की इच्छा तो थी, परंतु संतान नहीं थी। तो विदर्भ राजा की पुत्री केसरी के साथ उनका विवाह हुआ। वही सगर की ज्येष्ठ पत्नी थी, धर्मिष्ठा थी। और अरिष्ट नेमी की पुत्री जो कि बड़ी सुंदर थी, जिसका नाम सुमति था, वो सगर की दूसरी पत्नी थी। उन दोनों के साथ राजा सगर ने बड़ी भारी तपस्या की हिमाचल पर्वत पर। तो उस समय स्वयं भृगु महर्षि उनको वर देने के लिए आए और बोले कि राजा, तुम संतान चाहते हो तो तुम्हारा वंश तो चलेगा, लेकिन एक बात है, एक पत्नी से ऐसा पुत्र होगा, एक जो तुम्हारे वंश को चलावेगा, और दूसरी पत्नी से ऐसे पुत्र होंगे हजारों, जिनसे वंश नहीं चलेगा लेकिन तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। बोले महाराज, किस पत्नी से कैसा पुत्र होगा? बोले कि ये तुम अपनी पत्नियों से पूछ लो किसको क्या पसंद है। तो महाराज उन्होंने उनमें से एक ने जो केशिनी है का, उसने तो 60,000 पुत्र कीर्तिमान मांगे, और एक जो सुमति है उसने एक ही वंश चलाने वाला पुत्र मांगा। तो इस तरह से केशिनी ने पुत्रम वंशकरम, केशिनी ने वंशकर पुत्र मांगा, और सुमति ने सहस्र हजारों पुत्र मांगे। हजारों पुत्र हों परंतु वंश न चले तो उनसे कोई विस्तार नहीं होता है। इस तरह से उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और अपनी पत्नी के साथ चले आए, और ज्येष्ठ से पुत्र हुए असमंजस उनका नाम प्रसिद्ध हुआ। और केसरी ने जो पुत्र पैदा किया उसका नाम असमंजस हुआ। और सुमति ने एक गर्भ का तुम्बा पैदा किया, उस तुम्बे में से हजारों 60,000 पुत्र पैदा हुए, और धात्रियों ने उनका अभिसंवर्धन किया। थोड़े दिनों के बाद वे सब के सब
बड़े सुंदर हुए, रूपवान हुए, यौवनवान हुए। ये नहीं कि नन्हे नन्हे पैदा हुए थे तो नन्हे नन्हे ही रह जाएंगे, छोटे छोटे, वो तो सब के सब बढ़ गए। अब ये जो असमंजस पैदा हुए, ये गांव में बड़ा उपद्रव करें, बच्चों को लेकर के सरजू में डाल दें। बड़े हुए तो उनका ब्याह हुआ, इन्हीं असमंजस के पुत्र हुए, अंशुमान उनका नाम हुआ, और वो बड़े शक्तिशाली हुए। संपूर्ण लोक के साथ बड़ी पवित्र चर्चा करने वाले वही जो हैं, वो अंत में गंगा जी को लाने वाले हुए। उन्हीं के कारण उनके वंश में गंगा जी को लाने का यश मिला। सगर ने जब यज्ञ किया तो यज्ञ में इंद्र ने उनका घोड़ा चुरा लिया। अब घोड़ा जब न मिले तो ढूंढने के लिए वे पुत्र उनके भेजे गए, और वो पुत्र जो है महाराज, जब कहीं धरती में घोड़ा नहीं मिला तो धरती को खोदने लग गए। अब तो देवता लोग घबराए कि हे भगवान, ये क्या उपद्रव करेंगे, जब इतने प्रबल हैं कि ये धरती का चप्पा चप्पा खोदने के लिए तैयार हैं, तो क्या करना चाहिए। देवता लोग ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग इनसे बिल्कुल डरो नहीं, धरती खोद डालते हैं तो खोद डालते हैं, खोदने दो। परंतु खोदते खोदते जब ये चले जाएंगे सगर वो कपिल देव जी महाराज के पास, तो उनकी दृष्टि से ये सब के सब भस्म हो जाएंगे। अब तो ब्रह्मा जी की ये बात सुन करके देवताओं को संतोष हुआ कि ठीक है, अभी ये मर जाएंगे, सारी धरती को खोद रहे हैं तो इनका मर जाना ही अच्छा है। वो तो चले गए। अब वो पृथ्वी को खोदते हुए पहुंच गए जहां कपिल जी महाराज तपस्या करते हैं, और वहां देखा कि घोड़ा तो है परंतु घोड़ा का चोर नहीं है। उन्होंने सोचा कि अब ये क्या करना चाहिए यहाँ। सो महाराज उन्होंने जो देखा कपिल जी को, उन्हीं के लिए समझ लिया कि यही चोर हैं, और चोर चोर करके बोलने लगे। सो कपिल देव जी को आ गया क्रोध, उन्होंने हुंकार किया, और उनके हुंकार से भस्म राशि कृता सर्वे ककाकुत्स्थ सगरात्मजा। वो सगर के जो पुत्र हैं वे सब के सब राख की ढेर बन गए। अब बहुत दिन हो गया, जब वे लौट करके नहीं आए, तब सगर ने अपने पुत्र असमंजस के पुत्र को, अंशुमान को बुलाया कि बेटा देखो, अब तुम ही हमारे वंश में हो। असमंजस तो कोई जोगी था, और वो तो ऐसे ऐसे काम करने लगा कि हम सब लोग उसके ऊपर नाराज हो गए, और नाराज हो गए तो जो कुछ मारा पीटा था उसने सब दिखा करके भाग गया। अब अकेले तुम ही हमारे वंश में हमारे पास हो, और इतने दिन हो गए जो हमारे लड़के घोड़े ढूंढने के लिए गए थे घोड़े को, तो वो लौट करके नहीं आए। तुम शूर भी हो, कृतविद्य भी हो, और अपने पूर्वजों के समान भी हो, तो तुम अपने चाचा लोगों के समान ही ढूंढो कि वो घोड़ा कहाँ गया है। इस पृथ्वी में बड़े बड़े प्राणी छिपे होते हैं, और वे बड़े बड़े शक्तिशाली होते हैं। सो तुम तलवार भी अपने हाथ में ले लो, और धनुष भी अपने हाथ में ले लो, और जो प्रणाम करने योग्य हैं उनको प्रणाम करना, जो ये नहीं कि सबको मारना ही है, और जो विघ्न डालने वाले हो उनको मारना। और देखो बेटा, तुम सिद्धार्थ होकर के निवृत्त होना। सो ऐसा सगर ने अंशुमान को आज्ञा दी, और वे धनुष और तलवार लेकर के वहां से, बड़ा फुर्तीला था वो जवान महाराज अंशुमान। सो वो ढूंढते हुए वहां पहुंच गए जहां कपिल देव दिशा गजों के पास गए, और फिर वो कपिल देव जी के पास गए महाराज, और कपिल देव जी ने उनको बताया कि तुम्हारे पितरों की तो ये दशा हो गई है, वो राख की ढेर होकर के यहाँ बैठे हैं, और वो देखो यज्ञ का जो घोड़ा है वो घूम रहा है। तो देखा सब अंशुमान ने, बड़ा शोक हुआ उनको
अब वो चाहते थे कि हम अपने चाचा लोगों के लिए तिलांजलि दें, क्योंकि श्राद्ध करना जो है ये कर्ता के लिए तो बहुत लाभकारक है ही, जिसके लिए किया जाता है उसको भी बहुत लाभ होता है, और कर्तव्य का पालन करने से मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध होता है, और इस धर्मानुष्ठान से ईश्वर भी प्रसन्न होता है। तो महाराज उन्होंने अंत्येष्टि कर्म करने की इच्छा की। वो बोले कि देखो, पहले जल देना पड़ता है, श्राद्ध में तर्पण करना पड़ता है, तो तर्पण के लिए तो यहाँ पानी नहीं है, कैसे तुम तर्पण दोगे? तो चारों ओर दृष्टि जब उन्होंने डाली तो देखा कि गरुड़ जी हैं, और नारायण गरुड़ जी को देख करके गरुड़ जी ने कहा कि हे अंशुमान, तुम व्याकुल मत हो, ये जो मरे हैं ये ठीक मरे हैं, ये कपिल जी की दृष्टि से ही भस्म हो गए हैं, तो इनको देने के लिए साधारण जल नहीं चाहिए। सलिलम नारहसि प्राज्ञो दातुमेषाम ही लौकिकम, इनको साधारण लौकिक जल देने योग्य नहीं है। तो हिमाचल की बड़ी बेटी हैं गंगा जी, तो उनको ला करके तुम पितरों की अंत्येष्टि क्रिया करो, तब इनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और जाओ उस घोड़े को भी तुम ले आओ, जिससे तुम्हारे पिता का यज्ञ पूरा हो जाए, अभी तक वो दीक्षित ही हैं। सो गरुड़ की बात सुन करके अंशुमान अपने नगर में आ गए, और वो घोड़ा लौटा करके आए। सगर का जो यज्ञ है वो तो पूरा हो गया, परंतु वो जो अंत्येष्टि कर्म था चाचाओं का वो पूरा नहीं हुआ। सो उन्होंने सगर के मर जाने के बाद अंशुमान राजा हुए, और थोड़े दिनों के बाद उनके पुत्र दिलीप राजा हुए, और फिर उन्होंने भी बहुत वर्षों तक राज्य किया। अंशुमान ने गंगा को लाने के लिए तपस्या करने की यात्रा की, तो दिलीप राजा हुए। फिर दिलीप ने जब यात्रा की गंगा जी को लाने के लिए, तपस्या करने के लिए तपोवन में चले गए, तो उनके पुत्र ने भी महाराज तपस्या की। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी ये चली रही। अब दिलीप को तो बड़ी भारी चिंता थी कि हमारे पूर्वजों की सदगति कैसी होगी। तो उनकी चिंता से उनके जो पुत्र हैं भगीरथ बड़े धार्मिक थे। उन्होंने कहा, भाई सच्चा बेटा तो वही है जो अपने पिता की चिंता मिटा दे। सो उन्होंने जब दिलीप का राजत्व काल और तपस्या काल व्यतीत हो गया, तो स्वयं भगीरथ जा करके उनके उद्धार की चेष्टा करने लगे। अब भगीरथ ने राजर्षि होने पर भी अपना मन जो है वो राज्य में नहीं लगाया। उनके मन में यही था कि किसी तरह से गंगा जी आ जाएं। तो मंत्री स्वाधाय तद्राज्यम गंगावतरणे रतः, उन्होंने अपना सारा राज्य मंत्रियों को अर्पित कर दिया और गंगा जी को लाने के लिए प्रयत्नशील हो गए। गोकर्ण तीर्थ में उन्होंने बड़ा लंबा तप किया। ऊपर तो उनकी बाहों और पांचों तरफ आग, और महीने भर में एक बार भोजन करें, इंद्रियों को वश में करें। इस तरह जब बहुत वर्ष उनके बीत गए, तब ब्रह्मा जी भगीरथ पर प्रसन्न हुए और देवताओं के साथ आए। उन्होंने कहा, महाभाग भगीरथ, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने बहुत बढ़िया तपस्या की है। अब तुम्हें जो वर चाहिए सो मांग लो। तो भगीरथ ने हाथ जोड़ करके उनसे कहा कि यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं और मेरी तपस्या का फल देना चाहते हैं, तो जो सगर के पुत्र हमसे सलिल, हमसे उनको गंगा जी का जल मिले। गंगाया सलिल क्लिन्ने भस्मन नेशाम महात्मनाम, मैं गंगा जी को ले जाकर के उनकी राख को डुबो दूं और वे सब के सब हमारे प्रपितामह स्वर्ग में जाएं। और
एक बात और है प्रभु कि अभी हमारे भी कोई संतान नहीं है, सो आप कृपा करके हमको भी संतान दीजिए जिससे हमारे वंश का लोप न हो। इक्ष्वाकुणाम कुले देवो एष मेस्तु परः। इक्ष्वाकु का आपके वंश में मैं हूँ, मेरा वंश भी चलता रहे और हमारे पूर्वजों का उद्धार भी हो जाए। माने मनुष्य को विचार जो करना चाहिए वो अपनी पहली अगली पूर्व पीढ़ी की जो परंपरा है उसके कल्याण का भी ध्यान रखना चाहिए और आगे भी पुत्र पौत्र की परंपरा चलती रहे इसका भी ध्यान करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भगीरथ, तुम्हारा मनोरथ तो बड़ा भारी है, परंतु चलो तुम इक्ष्वाकु कुल को बढ़ाना चाहते हो, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होवे। ये जो गंगा है हिममान की बेटी, इसको धरती पर कोई धारण नहीं कर सकेगा, स्वयं भगवान शंकर ही धारण कर सकेंगे। इसलिए तुम शंकर जी को पहले प्रसन्न करके गंगा को अपने सिर पर लेने के लिए नियुक्त करो। ये पृथ्वी गंगा जी के वेग को सहन नहीं कर सकती है और शंकर जी के सिवाय गंगा को और कोई धारण नहीं कर सकता है। इस प्रकार इस भगीरथ से कहा ब्रह्मा जी ने और गंगा जी से भी कहा और उसके बाद देवताओं के साथ अंतर्धान हो गए। अब आगे वर्णन करते हैं कि जब ब्रह्मा जी चले गए तो 1 वर्ष तक की और तपस्या की। इससे शंकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए भगीरथ पर और बोले कि मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, मैं गंगा जी को सिर पर धारण कर लूंगा। उसके बाद गंगा जी बड़ा भारी रूप धारण करके और बड़ा दुस्सह वेग लेकर के आकाश से शंकर जी के ऊपर गिरी, शिव के सिर पर गिरी। गंगा जी ने सोचा कि हमको कोई धारण नहीं कर सकता, हम तो शंकर जी के साथ पाताल में चले जाएंगे। तो भगवान शंकर को जब गंगा जी का अभिमान मालूम हुआ, क्योंकि ये देवता लोग जो हैं वो अभिमान पसंद नहीं करते हैं, तो उन्होंने देखा कि बड़ा भारी अभिमान हो गया है, तो शंकर जी को क्रोध हो गया और उन्होंने ऐसा ख्याल किया कि आओ गंगा जी का लोभ कर दें। सो जो शंकर जी के सिर पर गंगा जी गिरी सो जटा मंडल के जंगल में, जटा मंडल के जंगल में गंगा जी समाये गई और फिर तो शंकर जी की जटा में से धरती पर निकल ही नहीं। नैव निर्गमनम लेभे जटा मंडल मोहिता। शंकर जी के जटा मंडल में ऐसी मोहित हुई गंगा जी कि निकलने का उनको रास्ता ही न मिले। तत्रैवाबम भ्रमत देवी संवत्सरगणान बहून, वर्षों तक भटकती नहीं उसी में। अब तो फिर से भगीरथ जी ने तपस्या की और तपस्या करने पर प्रसन्न हुए शंकर जी। तब उन्होंने बिंदु सरोवर में गंगा जी को डाल दिया, वहीं बिंदु सरोवर में, और बिंदु सरोवर ये गंगोत्री के आसपास ही है। फिर वहां से चल करके वो सप्त स्रोत में आई और लादिनी, पावनी, नलिनी, ये उनकी 3 धारा जो है वो प्राची दिशा में गई और सुचक्षु सीता उन्हीं गंगा की धारा है। सिंधु, महानदी ये भी गंगा जी की ही धारा है। ये तीनों प्रतीची दिशा में गई और सप्तमी जो धारा है, 7वीं धारा, 6 धाराएं तो प्राची और प्रतीची दिशा में गई और 7वीं धारा भगीरथ के पीछे पीछे चली। भगीरथ दिव्य रथ पर बैठे और आगे आगे चले। सो गंगा जी उनके पीछे पीछे चली, आकाश से शंकर जी के सिर पर गिरी थी और वहां से धरणी पर आई थी और उसके बाद हर हर की ध्वनि करती हुई वो भगीरथ जी के पीछे पीछे चली और उनके साथ बहुत से प्राणी उनका दर्शन करने के लिए, देवता लोग आए गंगा जी का दर्शन करने के लिए। अद्भुत गति हो गई, देवता लोग आ करके गंगा जी में डुबकी लगावें। आकाश के जो देवता हैं, नक्षत्र हैं, वो आवे। कहीं तो महाराज गंगा जी का जो जल है वो
उसमें मछली मालूम पड़े और कहीं मगर मालूम पड़े और कहीं जल बड़ी तेज धारा से बहे, कहीं बिजली की तरह चमकता हुआ निकले, आकाश को विक्षिप्त कर दिया गंगा जी के जल ने, कहीं सफेद सफेद जल बहे और कहीं हजारों हजारों बिंदुओं के रूप में उछले, कहीं शरद ऋतु के बादल के समान मालूम पड़े, कहीं ऐसा लगे कि हंस इसमें उड़ रहे हैं, कहीं बड़े वेग से गंगा जी का जल बहे और कभी टेढ़ा मेढ़ा बहे, कहीं नीचे की ओर झुके और कभी ऊपर की ओर उठे और कभी धीरे धीरे चले। इस तरह जल से जल को चोट लगे, जल से जल को टकराए। इस प्रकार शंकर जी के सिर से गिर करके गंगा जी का जल धरती पर आया। वो पाप रहित जल है। जो गंगा जल में स्नान करता है उसका सारा पाप ताप दूर हो जाता है। एक पुराण में बताया है कि यदि मनुष्य गंगा के जल का गांगम, यदि कोई अपना अंग गांग जल में डाल दे तो पुनर्नचांगम, फिर उसको अंग की प्राप्ति, शरीर की प्राप्ति नहीं होती। और यदि चापी चांगम, और यदि अंग की प्राप्ति भी हो तो क्या होगा, ऐसा अंग मिलेगा उसको कि जाने विहंगम शयने भुजंगम। यात्रा करने के लिए तो गरुड़ की सवारी मिलेगी उसको, और सोने के लिए भुजंग जो है शेषनाग वो शयन करने के लिए मिलेगा, और उसके हाथ में रथांग चक्र होगा। सो महाराज गंगा जी की महिमा बड़ी विचित्र है। सो वो गंगा जी का जल जो है इस प्रकार प्रवाहित हुआ और सब के सब देवी देवता उसमें स्नान करके तृप्त होते गए। उसके बाद वो गंगा जल भगीरथ जो हैं उस गंगा को ले करके आए अपने चाचाओं के पास, जहाँ यज्ञ भूमि थी, जहाँ उनको शुद्ध करना था। उसके बाद जब गंगा जी बह रही थी तो उस समय बहते बहते रास्ते में कुछ बड़े बड़े आश्चर्य हुए। क्या क्या आश्चर्य हुआ कि गंगा जी जब बहती हुई जा रही थी तो जहनु की यज्ञशाला पड़ गई। अब जहनु ऋषि की यज्ञशाला पड़ी सो गंगा जी की धारा में बह गई तो उनको बड़ा क्रोध आया। बोले अभिमानिनी है, ये ऋषि की यज्ञशाला को भी नहीं बचाती है। तो उन्होंने उस गंगा जी को पी लिया। फिर भी भगीरथ ने उनको संतुष्ट किया और गंगा जी को श्रोत्राभ्याम असृजत, पुनः अपने कान के रास्ते से निकाला, मुंह के रास्ते से नहीं। तस्मात् जन्म सुता प्रोक्ता ततस्तुष्टो महातेजा श्रोत्राभ्याम असृजत, पुनः अपनी बेटी बना लिया गंगा जी को और कान से उनकी सृष्टि की। इसलिए गंगा जी का एक नाम जाह्नवी हुआ। फिर वो भगीरथ के पीछे पीछे चली। भगीरथ जी उनको लेकर के वहां गए गंगा सागर संगम पर। जो गंगा जी के जल का स्पर्श हुआ वे सब के सब स्वर्ग में चले गए। सो इस तरह राजा जो हैं वो गंगा जी को लेकर के सागर के तट पर गए और वहां जा करके अपने जो चाचा लोग थे उनको उन्होंने इस भव सागर से तार दिया। तो जब तक समुद्र का पानी मर्त्यलोक में रहेगा तब तक गंगा जी का पानी भी रहेगा। यम ही दुहिता ज्येष्ठा तब गंगा भविष्यति। जब तक ये सगर के पुत्र जो हैं तब तक सगर के पुत्र भी स्वर्ग के राज्य में ही रहेंगे और ये भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध होगी। भगीरथ की जैसे पुत्री होए और गंगा मर्त्य लोक में, स्वर्ग लोक में और पाताल लोक में आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक रूप से विचरण करेगी। इसका दिव्य भागीरथी नाम होगा। तीनों पथ, चाहे कोई कर्म मार्ग से जाए, चाहे भक्ति मार्ग से जाए, चाहे ज्ञान मार्ग से जाए, तीनों मार्ग से चलने वालों को ये सुख पहुंचाती है। इसलिए इसका नाम त्रिपथगा है। सो वहीं उन्होंने अंशुमान ने जहां देखा था अपने पितरों की ढेर का, वहीं महाराज उनकी प्रतिज्ञा झूठी नहीं करने दी और भगीरथ ने ले जाकर गंगा जी को स्थापित कर दिया और उन्होंने सगर वंश के, इक्ष्वाकु वंश के बड़े भारी यश को बढ़ाया
और स्वयं भगीरथ को बड़ा आनंद हुआ। श्री विश्वामित्र जी महाराज रामचंद्र से कहते हैं, एष ते राम गंगाया बिस्तरो भीतो मया। अब जब बालक को लेकर के महात्मा लोग यात्रा कर रहे हैं, राम है लक्ष्मण है दोनों बालक, तो यदि बालक से कथा कहानी नहीं कहेंगे और वे लोग डरेंगे, उत्सुकता बस उनसे कुछ पूछेंगे नहीं, तब तो वो यात्रा सुखदायी नहीं होगी। इसलिए विश्वामित्र जी कथा कहते चलते हैं। ये नहीं कि केवल रामचरित्र है, केवल विश्वामित्र चरित्र है, ये भी रामचरित्र का एक अंग है कि बीच बीच में उनको दूसरी दूसरी कथाएं सुनने को मिलती हैं और वे सुनना चाहते हैं। तो ये गंगा जी का जो जन्म विस्तार है वो मैंने सुनाया। स्वस्ति प्राप्त मुहि भद्रम ते संध्या कालोति वर्तते। तुम्हारा कल्याण हो रामचंद्र। अब संध्या वंदन का समय हो गया है, कहीं वो चला न जाए। सायंकाल की संध्या सूर्यास्त से थोड़ा पहले सूर्य दिख रहे हो और संध्या वंदन कर लिया तो उत्तम होती है। और यदि सूर्यास्त हो जाए करें तो वो मध्यम होती है। और यदि ताराओं के उदय होने पर करें तो वो तीसरा समय उसका होता है। इसी प्रकार सूर्योदय से पूर्व जो संध्या होती है, तारा सहित उत्तमा तारकोपेता, प्रातः काल तारे उगे हों आसमान में और संध्या वंदन कर लिया जाए। और दूसरा नंबर कब है कि जब सूर्योदय हो जाए। और दूसरा नंबर कब है, जब तारे लुप्त हो जाएं। और तीसरा नंबर कब है कि जब सूर्योदय हो जाए। सो रामचंद्र देखो कहीं संध्या वंदन का समय चला न जाए, उठो और समय से संध्या वंदन करो। धन्यम जसस्यम आयुष्यम पुण्यम पुत्रियम स्वर्गयम अतीव। तो ये बड़ा पवित्र इतिहास है गंगा जी का। जो इसको श्रवण करता कराता है उसके ऊपर देवता और पितर प्रसन्न होते हैं। इदमाख्यानम अव्यग्रो गंगावतरणम शुभम जस करोति च काकुत्स्थो सर्वान् कामान् अवाप्नुयात्। एक मन से कभी कथा वार्ता श्रवण करना हो तो ये काम करना है, ये काम करना है, ये भी कर ले। व्यग्रता से नहीं सुनना चाहिए, अव्यग्र होकर के सुनना चाहिए। ये जो गंगा जी के अवतरण की कथा है, इसको जो व्यग्रता छोड़कर एकाग्रता से इसका श्रवण करता है उसके सारे मनोरथ पूरे होते हैं, उसके सारे पाप मिट जाते हैं और उसकी आयु और कीर्ति की वृद्धि होती है। तरुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय।
गंगा जी के अवतरण का प्रसंग सुन करके भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। मूल ग्रंथ का अभिप्राय ये है कि ये जो विष्णु भगवान हैं, जो राम के रूप में अवतीर्ण हुए हैं, ये गंगा जी को धारण करने वाले शिव से भी बड़े हैं और ब्रह्मा जी से भी बड़े हैं। सारी रात बीत गई कथा सुनते सुनते, किसी को समय का ख्याल ही नहीं हुआ। प्रातः काल हुआ, फिर आनिक कर्म किया और त्रिपथका जो गंगा है उसको उन्होंने नाव से पार किया। गंगा जी के उत्तर तट पर एक विशाला नाम की नगरी है। श्री रामचंद्र भगवान ने पूछा कि महाराज, ये विशाला नगरी में कौन सा राजवंश चलता है? और विश्वामित्र ने इसका उत्तर दिया, सतयुग में दिति और अदिति दोनों कश्यप के पुत्रों ने, कश्यप के दोनों पुत्र हैं, दिति के पुत्र और अदिति के पुत्र। दिति उसको कहते हैं जो टुकड़ा टुकड़ा कर दे और दुखी रहे, और अदिति उसको कहते हैं जो एकता को स्थापित करे और दुखी न रहे। दो वखंड ने जो टुकड़ा टुकड़ा करे सो दिति। तीन क्षय जो कभी क्षीण न हो उसका नाम अदिति। तो देवता और दैत्य दोनों चाह रहे थे कि हम लोग अजर अमर हो जाएं। निश्चय ये हुआ कि क्षीर सागर का मंथन किया जाए तब ऐसा होगा। इसके बाद क्षीर सागर का मंथन हुआ, उससे सब रत्न प्रकट हुए, उसमें से अप्सराएं निकली और अप्सराओं को किसी ने ग्रहण नहीं किया। उसके बाद उन्हीं रत्नों में उच्चैश्रवा निकला, ऐरावत निकला। जब अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी जी निकले तो दैत्यों ने उनको छीन लिया। उनसे वो अमृत का कलश दैत्यों ने छीन लिया। इस पे विष्णु भगवान ने फिर मोहिनी का रूप धारण किया और ऐसी युक्ति रची कि देवताओं को तो अमृत पिलाने को मिल जाए और दैत्यों को न मिले। इस अवसर पर और दैवासुर संग्राम हुआ, देवता और दैत्यों की लड़ाई हुई और विष्णु की सहायता से देवता विजयी हो गए। इस प्रसंग में भी ये बात कही गई है कि इंद्र आदि देवताओं की अपेक्षा विष्णु ही श्रेष्ठ है। इसके बाद दिति ने बहुत बड़ी तपस्या की, बड़ा दुख उसको हुआ कि हाय हाय हमारे बेटे तो हार गए, मारे गए, अब तो हमको ऐसा बेटा हो गए जो इंद्र को मार डाले। तो कश्यप जी ने उसको भी व्रत बनाया और दिति जो है उसने बहुत लंबा वर्षों में सिद्ध होने वाला व्रत किया। इंद्र आकर के उसकी सेवा पूजा करने लगे। केवल 10 दिन बाकी रह गया था उसका व्रत पूरा होने में, उससे कुछ अशुद्धि हो गई। वो अपने दोनों घुटने पर अपना सिर रख के
जो विश्राम करने लगी तो नींद आ गई और उसके बाल जो हैं वो उसके पांव के नीचे चले गए। अब तो इंद्र को छिद्र मिला और उन्होंने जा करके जो उसके पेट में बच्चे थे उनको काटना शुरू किया। पहले 7 टुकड़ा किया, फिर 7 के भी 7 टुकड़े किए। परंतु बाद में दीदी ने ये बात मान ली कि इंद्र भी उसके पेट में रह करके निकले हैं, इसलिए इंद्र भी उसके पुत्र हैं। और वो जो उसके पेट से 49 बच्चे निकले तो वो सब के सब मरुदगण के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो इस प्रकार ये इंद्र के द्वारा अघोषित ये देश है। तिथि की सेवा करने के लिए इंद्र इसी देश में रहे हुए हैं। तो इक्ष्वाकु के परम धार्मिक पुत्र थे अलम्बुसा से जिनकी उत्पत्ति हुई थी, उनका नाम था विशाल। उन्होंने ही ये नगरी बसाई थी, इसलिए इसका नाम विशाला है। आओ हम लोग आज की रात यहाँ रहें और कल यहाँ से चलकर जनकपुरी को देखेंगे। आजकल यहाँ का राजा सुमति है जो कि विशाल वंश में पैदा हुआ है। तो सुमति को मालूम पड़ गया कि विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण के साथ यहाँ आए हुए हैं। आ करके उसने अपने पुरोहित ब्राह्मणों के साथ उनकी बड़ी भारी पूजा की और उसने कहा कि मैं धन्य हूँ, अनुग्रहित हूँ। अब आगे कहते हैं सुमति ने पूछा, महाराज ये जो आपके पास कुमार हैं 2 राजकुमार, ये कौन है? ये तो देखने में देवता के तुल्य लगते हैं। इनकी चाल हाथी और सिंह की तरह है और ये शार्दूल और वृषभ के समान वीर हैं। बड़ी सुंदर सुंदर इनकी आंखें हैं और धनुष बाण धारण करते हैं। अश्विनी कुमार के समान रूपवान हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये स्वेच्छा से ही धरती पर आ गए हैं। ये पैदल क्यों चलते हैं, किस कारण से चलते हैं, ये किसके हैं? ये तो हमारे देश को आभूषित कर रहे हैं, यहाँ किस लिए आए हैं? तब विश्वामित्र जी ने सब रामचंद्र की कथा, उनके वंश की बात, उनके जन्म की बात और कैसे विश्वामित्र जी उनको ले आए, आश्रम में कैसे रक्षा की। रात के समय बहुत आदर किया उस राजा ने। उसके बाद वहां से विदा होकर के मिथिला की यात्रा की और वहां जाकर जनकपुरी के उपवन में ठहर गए। मिथिलोपवने तत्र आश्रमं दृश्य राघवः। वहां रहने की जगह थी, पुरानी जगह थी, निर्जन, वहां कोई रह नहीं था, रमणीक बहुत थी। तो अभी थोड़ी दूर ही थी जनकपुरी की ये निर्जन आश्रम देख करके, ये मिथिला के उपवन में ही है, मिथिला से पास है, लेकिन यहाँ बहुत पुराना भी है, लेकिन कोई रहने वाला नहीं था। तो रामचंद्र के पूछने पर श्री विश्वामित्र जी महाराज ने बताया कि ये गौतम का आश्रम है पहले का, और ये बड़ा दिव्य आश्रम है। वे पहले अहल्या के साथ यहाँ तपस्या करते थे। सो इंद्र जो है, अब ये इंद्र विष्णु से कनिष्ठ हैं, इंद्र की अपेक्षा विष्णु और राम श्रेष्ठ हैं, ये बताने के लिए ये प्रसंग दिया। वो मुनि गौतम मुनि का वेश धारण करके अहल्या के पास गए और वहां जाकर उन्होंने दुराचार किया। जब वहां से निकलने लगे तब गौतम मुनि मिल गए। उन्होंने पूछा, अरे तुम मेरा वेश धारण करके यहाँ से कैसे आ रहे हो? तुम तो दुराचारी हो। क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, जाओ तुम वृषण रहित हो जाओ। ये साफ उन्होंने दिया। यहाँ 1000 भाग वाली बात नहीं है कि इंद्र के 1 सहस्त्र भाग हो जाए। यहाँ ये साफ दिया
कि वो वृषण रहित हो जाए। और दूसरा साप उन्होंने ये दिया कि अहल्या यहाँ पाषाण होकर के पड़ी रहे। जब रामचंद्र आएंगे तब इसका कल्याण होगा। तो गौतम जी वो आश्रम छोड़ करके अन्यत्र चले गए और हिमाचल पर तपस्या करने लगे। इंद्र ने फिर सब देवताओं को इकट्ठा किया और देवताओं के सामने उन्होंने अपनी बात को कैसे उपस्थित किया। अपराध तो इंद्र का था ही था, इसमें तो कोई संदेह नहीं, लेकिन उन्होंने देवताओं के सामने अपनी बात घुमा फिरा करके कही। बोले कि गौतम बड़ी भारी तपस्या कर रहे थे, उनकी तपस्या से देवताओं की बड़ी भारी हानि होने वाली थी। सो मैंने, और मामूली बात से तो अब उनको क्रोध आता नहीं, तो मैंने उन्हें क्रोध उत्पन्न करके उनकी तपस्या का विघ्न कर दिया है, उनकी तपस्या में विघ्न डाल दिया है। तो उन्होंने मुझे वृषणहीन कर दिया है। अब तुम लोग सब मिल करके हमको उनके साथ से मुक्ति करो। इसके बाद सब लोगों ने मिल करके इंद्र को मेष का, भेड़े का जो वृषण है वो उनको लगा दिया और उनके शुद्ध होने पर वहां बड़ा देवता लोगों में बड़ा आनंद हुआ। तो राम विश्वामित्र जी ने कहा कि ये वही आश्रम है, और विश्वामित्र आगे आगे चले और पीछे पीछे राम लक्ष्मण चले। जहां वो देवी दिन में छिपी रहती थी वहां हाथ पकड़ के विश्वामित्र रामचंद्र को ले गए। वो तो बड़ी सुंदरी स्त्री थी, पर दिन में उनको कोई देख नहीं सकता था। अहल्या शब्द का संस्कृत में अर्थ ही यही होता है, अहनि लीयते, जो दिन में छिप जाए उसका नाम अहल्या। अब तो गौतम के वचन से वो दुर्निरीक्ष रहती थी, तो शापांत का जब समय आया तब जा करके रामचंद्र भगवान ने स्पर्श कर दिया, उसके अतिथि हुए और रामचंद्र ने उसके पांव छुए। राघव उत्पत्ति तस्याः पादौ जगृहतुस्तदा स्मरन्ति गौतम बचः प्रतिजग्राह साचतौ। अब उसको गौतम के वचन की याद आ गई। बड़े प्रेम से उसने राम और लक्ष्मण का स्वागत सत्कार किया। बड़ी भारी पुष्प वृष्टि हुई। अध्यात्म रामायण आदि में जो प्रसंग आया है वो दूसरे ढंग का है और यह दूसरे ढंग का है। यहाँ रामचंद्र ने अपने चरण से छू करके उसको जीवित या होश में नहीं किया, बल्कि वो होश में तो रहती थी, कोई उसको देख नहीं सकता था। जब रामचंद्र और लक्ष्मण उस आश्रम में आए और उसने उनका आतिथ्य किया, आतिथ्य करने मात्र से ही तपोबल विशुद्धांगी उसके साथ के साथ शरीर की अवयव बड़े पवित्र। और गौतम जी भी उसी समय आ गए। गौतम जी आ गए और बड़े सुखी हुए वे, उन्होंने भी राम जी का बड़ा भारी सत्कार किया। उसके बाद इस गौतम आश्रम से निकल करके रामचंद्र पूर्व और उत्तर दिशा में चले। गौतम आश्रम से अब विश्वामित्र आगे आगे और लक्ष्मण पीछे पीछे, बीच में रामचंद्र जहाँ यज्ञ भूमि थी उसके पास पहुंचे। राम ने विश्वामित्र जी से पूछा, महाराज जनक की यज्ञ समृद्धि तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी संपदा उन्होंने इकट्ठी कर रखी है यज्ञ के लिए, और नाना देश से ब्राह्मण आए हैं, वेदाध्ययन करने वाले, ऋषियों की झोपड़ी, ऋषियों की पर्णकुटी यहाँ लग गई है, सैकड़ों बैलगाड़ियां यहाँ हैं। तो आप बताइए हम लोग यहाँ कहाँ निवास करें। विश्वामित्र ने एक बहुत पवित्र स्थान देखा जहाँ पानी खूब था। महात्मा को रहना कहाँ चाहिए कि जहाँ जल का खूब खूब निवास होवे वहाँ रहना चाहिए। अब इसी बीच में जनक को इस बात का पता लग गया कि विश्वामित्र जी आए हैं,
सो अपने पुरोहित सतानंद को लेकर वहां आए, उनका स्वागत सत्कार किया, अर्घ्य पाद्य दिया। विश्वामित्र ने भी उनके सत्कार को स्वीकार किया और कुशल मंगल उनसे पूछा। अब तो सब विधि विधान पूरा होने पर राजा जनक ने प्राप्त हुआ कि आपका दर्शन हो गया। महाराज 12 दिन आप यहाँ, कम से कम 12 दिन यहाँ ठहर जाइए, तो सब देवता लोगों का सूत्या के दिन दर्शन हो जाएगा। अभी विवाह की तो कोई चर्चा ही नहीं है, ये अभिषव के दिन सब के सब देवता लोग प्रकट होंगे, तो आप उनसे मिल लेना। और ये जो दोनों राजकुमार हैं आपके सामने, देवता के समान जगमग जगमग हाथी की तरह और सिंह की तरह चले, और शार्दूल वृषभ के समान वीर, कमल के समान नेत्र, खड्ग और तूणी धारण किए हुए, अश्विनी कुमार के समान रूपवान, और अब जवानी इनकी आने वाली है। ये कैसे मर्त्य लोक में आ गए और पैदल क्यों चल रहे हैं, और धनुष बाण इनके हाथ में है। हमारा देश तो इनके द्वारा मंगलमय हो रहा है। परस परस सदृशौ प्रमाणेंगित चेष्टितै, इनकी लंबाई और इनकी चौड़ाई, कितने लंबे हैं, कितने तगड़े हैं, और ये आपस में या दूसरों से इशारा की इनकी आंख कैसे हिलती है, ये कैसे हाथ उठा के बोलते हैं, इनके शरीर में कैसी भौहों से कैसी चेष्टा होती है, इनसे मालूम पड़ता है कि इनके समान यही हैं, इनके समान दूसरा कोई नहीं है। मनुष्य की चेष्टा से पता चल जाता है कि इसके भीतर क्या भरा हुआ है। ये घुंघराले बाल काकुल, जिसको कहते हैं जुल्फें धारण करते हैं, इनके बारे में आप बताइए। तो ये सुन करके विश्वामित्र जी ने सब कथा जैसे जैसे दशरथ जी के यहाँ से लेकर के आए थे, और जैसे इन्होंने राक्षस मारे थे, और विशाला नगरी में जैसे रहे थे, अहल्या का जैसे उद्धार हुआ था, वो सब राजा जनक को विश्वामित्र जी ने सुनाया, और सुना करके चुप हो गए। विश्वामित्र जी ने ये सब कथा राम की महिमा लोगों को सुना दी। इसमें महिमा में मारीच, ताड़का और सुबाहु के वध से वीरता भी प्रकट होती है, और अहल्या के उद्धार से पावनत्व भी प्रकट होता है। तो विश्वामित्र जी की बात सुनकर शतानंद जी को बड़ा भारी आनंद हुआ। ये शतानंद जो है, ये गौतम जी के ज्येष्ठ पुत्र थे और बड़े तपस्वी थे, और वे तो राम को देखकर बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए थे। अब तो शतानंद ने देखा कि राम लक्ष्मण बैठे हैं, विश्वामित्र जी से वो बोले कि हे मुनि शार्दूल, मेरी माता बड़ी यशस्विनी है, अहल्या बड़ी यशस्विनी है, आपने जा करके राजकुमार का दर्शन उसको करा दिया, तो और हमारी माता ने इनकी पूजा की, और हमारी माता की सब बात आपने सुना दी। हमारे पिताजी भी वहाँ आ गए, महातेजस्वी पिता आ गए, और उनसे राम को सत्कार मिला, इसलिए हम आपसे बहुत बहुत प्रभावित हैं और आपके कृतज्ञ हैं, क्योंकि हमारी माता का और हमारे पिता का वियोग हो गया था। तो विश्वामित्र जी, आपने उन दोनों को इकट्ठे मिला दिया। अब विश्वामित्र जी ने कहा कि मैंने जो किया वो तो बिल्कुल उचित ही किया, उसमें उचित से अधिक तो कुछ नहीं किया है। ये बड़ी खुशी की बात है कि अहल्या और गौतम ऋषि ये दोनों मिल गए। इसके बाद शतानंद जी ने रामचंद्र का स्वागत किया और बताया कि ये विश्वामित्र जी जो हैं, ये अचिंत्य कर्मा हैं और ब्रह्मर्षि हैं और तेजस्वी हैं। राम तुमसे बढ़कर और धन्य नहीं होगा कोई, जिसको विश्वामित्र जैसा रक्षक मिला हुआ है। इसलिए आओ, अब हम तुम्हें विश्वामित्र के बल और चरित्र का वर्णन सुनाते हैं। सांप्रदायिक लोगों का ये कहना है इसके संबंध में
कि जैसे इष्ट देव के बारे में ज्ञान होना चाहिए, वैसे गुरुदेव के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। तो ये आचार्य के चरित्र का वर्णन इस प्रसंग में जो है, वो आचार्य की महिमा का ज्ञान इष्ट देव के प्रति श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न करता है। तो सतानंद जी ने वर्णन किया। ये विश्वामित्र जी बड़े धर्मात्मा राजा थे और दीर्घ काल तक इन्होंने राज्य किया था और प्रजा को बड़ा भारी सुख पहुंचा दिया था। कुशनाभ के पुत्र थे, कुश के पुत्र थे कुशनाभ, कुशनाभ के पुत्र गाधी और गाधी के पुत्र ये महातेजस्वी विश्वामित्र मुनि हैं। तो ये सारी पृथ्वी की रक्षा करते थे। एक बार इन्होंने अपनी सेना जोड़ी, अक्षौहिणी सेना, और नगर राष्ट्र सरिता सब देखते हुए वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंच गए। वशिष्ठ जी का आश्रम बहुत सुंदर था। वहाँ बड़े बड़े महात्मा रहते थे, ब्रह्मर्षि रहते थे, बाल खिल्य भी वहीं निवास करते थे और वहाँ सब लोग जप होम करते थे और बहुत दूसरे ब्रह्मचारी थे। तो विश्वामित्र को देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया कि आज हमारी कुटिया पर ये महाराजा पधारे हैं। उपविष्टाय च तदा विश्वामित्राय धीमते, बड़ी भारी पूजा और बड़ी भारी सेवा। वशिष्ठ जी ने उनसे पूछा कि राजन, तुम अपनी प्रजा का धर्म के अनुसार पालन करते हो ना, और तुम्हारे जो सेवक हैं वो तुम्हारे शासन में रहते हैं ना, क्या शत्रुओं पर तुमने विजय प्राप्त कर लिया है ना, और तुम्हारी सेना में, खजाने में, मित्रों में कोई कमी तो नहीं है ना, सब के सब परिपूर्ण है ना। ये राजा के लिए जो आवश्यक है। तो वशिष्ठ जी ने उपदेश नहीं किया, प्रश्न के बहाने ब्याज से उनको उपदेश कर दिया। अब कुछ समय वहां रहे। वशिष्ठ जी ने कहा कि हम तुम्हारा आतिथ्य करना चाहते हैं। विश्वामित्र ने कहा, महाराज हमारे साथ बहुत बड़ी सेना है और आपकी कुटिया में इन सबका स्वागत सत्कार करना बड़ा कठिन पड़ेगा। उन्होंने वशिष्ठ जी ने आग्रह किया कि नहीं, तुम तो हमारा आतिथ्य स्वीकार कर लो। इसके बाद वशिष्ठ जी ने चितकबरी जो गाय है, कामधेनु पक्ष की गाय है, स्वयं कामधेनु स्वर्ग वाली तो नहीं है परंतु उसी की पुत्री है, ऐसा वर्णन करते हैं। और वो चितकबरी है, सबला है, कलमाशी, चित्रवर्ण। तो उन्होंने उसका ध्यान किया और उससे कहा कि तुम ये जो विश्वामित्र राजा हमारे पास आए हैं, तो इनकी सेना को और इनको और इनके साथ के लोगों को जो जो आवश्यकता हो सब तुम पूरी कर दो, क्योंकि मैंने इनके स्वागत सत्कार का निश्चय कर लिया है। बहुमूल्य भोजन इनको अर्पित करो, इनका सत्कार करो, जिसको जो जो चाहिए। षड्रसे स्वभिपूजितम तत्सर्वं कामधुक् क्षिप्रम अभिवर्ष, जो जिसको चाहिए, रसेन अन्नेन पानेन, इनको रस दो, अन्न दो, पान दो, इनको चटनी दो, कहीं इनको चूसने वाले अचार दो, और भी जो जो खाने पीने के लिए चाहिए तो सब इनके लिए सृष्टि कर दो। अब तो महाराज वशिष्ठ जी के कहने पर कामधेनु ने वैसे ही कर दिया जैसा वशिष्ठ जी ने कहा। जिसको जो चाहिए वहाँ गन्ने और शहद और लाजा और मैरेय और आसव, पान, भक्ष्य, उच्चावच भक्ष्य, सब का सब उन्होंने पहाड़ की तरह अनाज के, चावल के ढेर लगा दिए और मीठे मीठे अन्न वहां रख दिए गए। दालें तैयार कर दी गई, दही की नदियां बन गई, वहां सरोवर बन गए। नाना प्रकार के षड्रस से संपूर्ण बड़े बड़े पात्र वहां भरे पड़े हैं। तो बड़ा भारी सत्कार किया वशिष्ठ जी ने।
सत्कार होने के बाद विश्वामित्र ने जा करके उनको नमस्कार किया और बोले कि महाराज आपने तो हम लोगों का बड़ा भारी स्वागत किया, हमसे आप 1 लाख गाय ले लीजिए और ये जो आपके पास कामधेनु है वो हमको दे दीजिए। वशिष्ठ जी ने इस बात को मना कर दिया। बोले सबला तो ये जो गाय है ये तो हमारी कीर्ति है, ये हमारा सर्वस्व है, इसी से हमारा हव्य कव्य प्राण यात्रा सब चलती है, अग्निहोत्र बलि होम स्वाहाकार बसटकार विद्या सब इसी से मिलते हैं, ये हमको बहुत संतोष देने वाली है, इसको मैं नहीं दे सकता हूँ। तो उन्होंने फिर बाद में और कीमत बढ़ाई, करोड़ गाय आप ले लीजिए, रत्न लीजिए, सोना लीजिए, लेकिन ये हमको दे दीजिए। परंतु वशिष्ठ के मन में किसी बात की लालच नहीं आई। वो बोले एतदेव ही मे रत्नम एतदेव ही मे धनम, ये गाय ही मेरा रत्न है, ये गाय ही मेरा धन है, यही मेरा सर्वस्व है। और एतदेव ही जीवितम, मैं इस गाय के बिना तो जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे सब धर्मानुष्ठान इसी के द्वारा होते हैं। अब इतना समझाने बुझाने पर विश्वामित्र ने बात मानी नहीं, उन्होंने बलपूर्वक उस गाय का हरण कर लिया। जब गाय का हरण करके वो चलने लगे तो गाय रोने लगी कि मैं तो जीवन भर महर्षि की सेवा में रही, ये राजा हमको क्यों ले जा रहा है, हमसे ऐसा क्या अपराध हुआ कि महात्मा जी ने हमको छोड़ दिया। फिर उसने सारी सेना को धान करके उनको इधर उधर बिखेर दिया और स्वयं भाग के वशिष्ठ जी के पास पहुंची और बोली महाराज हमारा ऐसा क्या अपराध है कि आप हमको छोड़ रहे हो। वशिष्ठ जी ने कहा कि देवी तुम्हारा तो कोई अपराध नहीं है, ये राजा बड़ा बलवान है, इतनी बड़ी सेना लेकर के आया है और तुमको बलपूर्वक बलात्कार से लिए जा रहा है, मैंने इसको दिया नहीं है। तो गाय ने कहा कि महाराज क्षत्रिय में कोई बल नहीं है, ब्राह्मण का ब्राह्मण का बल सबसे श्रेष्ठ है। ब्रह्म बलम दिव्यम क्षत्रात् बलवत्तरम, ब्राह्मण का बल क्षत्रिय से अधिक होता है। सो तुम्हारा बल अप्रमेय है और विश्वामित्र तुम्हारे बल को सहन नहीं कर सकता है। कामधेनु ने कहा कि आप यदि आज्ञा करें महाराज तो हम सेना पैदा कर दें। अब कामधेनु ने जैसे हम अन्न पैदा कर सकते हैं वैसे सेना पैदा कर सकते हैं। तो वशिष्ठ जी ने कह दिया कि बना दो सेना। तो ऐसी सेना उसने बनाई कि उसके सामने विश्वामित्र की सारी सेना व्याकुल हो गई, अस्त्र शस्त्र छोड़ करके। अब तो विश्वामित्र ने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया क्योंकि उनको तो मालूम था, परंतु वशिष्ठ ने कामधेनु से कहा कि तुम और बहुत सारे वीर सैनिकों की सृष्टि करो और अस्त्र शस्त्रों की सृष्टि करो और इनको युद्ध में पराजित कर दो। वशिष्ठ की आज्ञा पाने के बाद तो गाय ने ऐसी सृष्टि की कि सारी सेना हार गई। हत दर्पो हतोत्साहो निर्वेदम समपद्यत, विश्वामित्र जी का जो घमंड था वो चूर हो गया और इनका उत्साह नष्ट हो गया और ये वैराग्यवान हो गए और उन्होंने एक बेटे को राज्य पालन के लिए कर दिया और स्वयं वन में चल करके तपस्या करने लगे। थोड़े दिनों के बाद इनको शंकर भगवान का दर्शन हुआ। यहाँ ये बताते हैं कि शंकर भगवान से भी वो काम नहीं हो सकता है। ये वैष्णव ग्रंथ होने से रामचंद्र की महिमा इसमें विशेष बताते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों इस प्रकार से तकलीफ पा रहे हो, तपस्या कर रहे हो, जो तुम्हें चाहिए सो हमको दे दो, तो हमसे तुम मांग लो। ये शंकर जी की बात सुन करके उन्होंने कहा कि महाराज हमको वेद शास्त्र उपनिषद और देवताओं के दानवों के अस्त्र शस्त्र जो कुछ है सो सब हमको अपने आप मालूम पड़ने लगे, ऐसा आप कर दीजिए। तो शंकर भगवान ने उनको ऐसा आशीर्वाद दे दिया। अब तो महाराज विश्वामित्र जी बढ़े और
सीधे उन्होंने वशिष्ठ के आश्रम पर आक्रमण कर दिया। वशिष्ठ का आश्रम तो बिल्कुल शून्य सा हो गया। इसी बीच में वशिष्ठ जी ने कहा कि बस कोई मत डरो, अभी हम इनको ठीक करते हैं। और उन्होंने विश्वामित्र जी को डांटा कि तुम बड़े दुराचारी हो। और इसके बाद अपना दंड लेकर, अपना डंडा लेकर के वशिष्ठ जी खड़े हो गए। जो डंडा लेके खड़े हो गए तो उन विश्वामित्र के सारे अस्त्र शस्त्र, आग्नेयास्त्र आवे और ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मदंड से लग करके शांत हो जाए। अरे ये वशिष्ठ का ब्रह्मदंड क्या था? का ये तो काल दंड था। अब वशिष्ठ भगवान को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, जा तू अपना जितना भी बल हो वो दिखा दे। क्वचते क्षत्रिय बलम क्वच ब्रह्म बलम महत। क्षत्रियों के बल में क्या रखा है? ये ब्राह्मण का बल ही सबसे बड़ा बल है। पश्च ब्रह्म बलम दिव्यम मम क्षत्रिय पांसना। अब तो महाराज जितने अस्त्र शस्त्र, मानव मोहन, गांधर्व, स्वापन, जृंभण, मादन, संतापन, विलापन, शोषण, दारण, वज्र, ये सब उन्होंने छोड़ा। धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र, वायव्य, मंथन, सब शस्त्रों का यहाँ नाम लिखा है। लेकिन वशिष्ठ जी पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ब्रह्मदंड ने सब अस्त्रों को ग्रस लिया। अंत में विश्वामित्र जी ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और उसको देख करके तो सारी जो सृष्टि है वो व्याकुल हो गई। परंतु ब्रह्मदंड के सामने ब्रह्मास्त्र ने भी अपना कोई प्रभाव नहीं दिखाया। वशिष्ठ ने अपनी ब्रह्म दृष्टि से उस ब्रह्मास्त्र को भी ग्रस लिया। उनको कोई ब्रह्मास्त्र छू ही न सके। इस तरह से महाराज अब तो सब के सब ऋषि मुनि वशिष्ठ जी की स्तुति करने लगे। महाराज आपका बल जो है वो अमोघ है। विश्वामित्र की सांस लंबी चलने लगी और उनके मुंह से निकला, दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में। क्षत्रिय बल को धिक्कार है और ब्रह्म तेज ही वास्तव में बल है। क्योंकि देखो वशिष्ठ जी ने एक ब्रह्मदंड के द्वारा हमारे सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट कर दिए। अब तो महाराज अपनी ये हार देख करके लंबी सांस चले विश्वामित्र जी को और वशिष्ठ से तो वैर हो गया। उन्होंने दक्षिण दिशा में जा करके तपस्या की और हविष्यंत, मधुष्यंत, दृढ़ नेत्र, महारथ 4 बेटे भी उनके पैदा हुए और बड़ी भारी तपस्या उन्होंने की। अब ब्रह्मा जी विश्वामित्र के पास आए और उन्होंने मधुर वचन कहा, विश्वामित्र तुमने तो ऐसी बड़ी तपस्या की है कि तुमने सारे लोग जीत लिए। देवताओं में, ऋषियों में तुम्हारे समान कोई तपस्या करने वाला नहीं है। तुम अब राजर्षि हो गए हो। इस तरह से ब्रह्मा जी ने विश्वामित्र जी से कहा। अब अभी तो विश्वामित्र जी को संतोष नहीं हुआ कि इतनी बड़ी तपस्या करने के बाद भी मैं राजर्षि ही हुआ। तो फिर वो तपस्या करने लगे। इसी बीच में त्रिशंकु जी आए। त्रिशंकु ने भी उनकी तपस्या में विघ्न ही डाला। त्रिशंकु ने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की कि हमको सशरीर आप स्वर्ग में भेज दीजिए, ऐसा यज्ञ हमसे करवाइए। वशिष्ठ जी ने कहा कि भाई सशरीर स्वर्ग में जाना ये संभव नहीं है। तब त्रिशंकु वशिष्ठ जी के पुत्रों के पास गए। बोले हमारे गुरु जी ने तो मना कर दिया, लेकिन आप लोग बड़े शक्तिशाली हैं, हमको सशरीर स्वर्ग दिलवा दीजिए। तो वो गुरु पुत्र जो हैं कब वो बड़े ही नाराज हुए कि तुम गुरु का अपमान करते हो और हम लोगों का भी अपमान करते हो। हम पिता के भक्त हैं, प्रेमी हैं, हम ऐसा काम कैसे कर सकते हैं जो हमारे पिता ने नहीं किया। तो जाओ तुम चंडाल हो जाओ। उन्होंने चांडाल होने का शाप दे दिया। इसके बाद त्रिशंकु विश्वामित्र जी के पास गए और उनसे प्रकट किया कि महाराज अब वशिष्ठ और विश्वामित्र का तो बैर है ही,
विश्वामित्र ने कहा कि हम तुमको स्वर्ग भेज देंगे, सीधे सशरीर स्वर्ग जाना। तो उन्होंने पहले तो ब्राह्मणों को भेजा कि सब के सब जितने विद्वान हैं, ऋषि हैं, महात्मा है, सबको जा करके यहाँ ले आओ और मैं त्रिशंकु को स्वर्ग प्राप्त कराऊंगा। क्योंकि जस्तन कौशिक मागम्य शरण्यम शरणागता, उन्होंने त्रिशंकु से कहा कि अब तुमको समझ लो कि स्वर्ग मिल गया है, क्योंकि तुम शरणागत हुए हो विश्वामित्र के, और विश्वामित्र शरणागत वत्सल है और ये तुमको जरूर स्वर्ग दिलावेगा। तो महाराज इस तरह से त्रिशंकु से जब यज्ञ कराने, ब्राह्मणों को बुलाने के लिए जब पुत्र लोग गए और दूसरे लोग गए, तो ब्राह्मणों में बहुतों ने तो मना कर दिया, और वशिष्ठ के पुत्रों ने कहा कि क्षत्रिय तो यज्ञ करावे और चांडाल जयमान होए, तो ऐसे यज्ञ में कौन जाएगा। अब महाराज इस तरह से उन लोगों ने मना कर दिया, और विश्वामित्र जी को आ गया क्रोध, और क्रोध आने पर विश्वामित्र के पुत्रों को, विश्वामित्र ने वशिष्ठ के पुत्रों को शाप दे दिया कि जाओ तुम लोग सब के सब नष्ट हो जाओ। और विश्वामित्र ने कहा कि ये इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुआ है त्रिशंकु, यदि ब्राह्मण लोग यज्ञ नहीं कराते हैं तो तब भी हम अपने तपोबल से स्वार्जितम किंचिदप्यस्ति मया हि तपसा फलम राजन स्वतेजसा तस्य सशरीरो दिवम ब्रज, मैं अपनी तपस्या के फल से तुमको सशरीर स्वर्ग में भेजता हूँ। जब त्रिशंकु स्वर्ग में गए तो इंद्र ने वहां से उनको ढकेल दिया। अब देखा विश्वामित्र ने कि त्रिशंकु वहां से गिर रहे हैं उल्टे, तो उन्होंने कहा हम नया स्वर्ग बनाएंगे, ये इंद्र नहीं मानता है तो क्या। और ये स्वर्ग, ये जिद्दी जैसे मनुष्य का स्वभाव होता है, जो हम कहते हैं वही होगा, जो हम कहते हैं वही होगा। सो महाराज विश्वामित्र जिद में आ गए और उन्होंने तुरंत स्वर्ग और नक्षत्र और दूसरा इंद्र बनाएंगे, और सब के सब ऋषि महर्षि इस बात का अनुमोदन करें और देवता लोग भी मान लें, हम एक दूसरा स्वर्ग बनाएंगे और उसमें एक दूसरा इंद्र बना देंगे और उसमें त्रिशंकु को रखेंगे। अब तो महाराज सब के सब व्याकुल हो गए, परंतु फिर भी त्रिशंकु जो हैं वो उस बनावटी स्वर्ग में रह नहीं सके, उनका सिर नीचे की ओर हो गया और वो विश्वामित्र के द्वारा बनाए हुए जो नक्षत्र ग्रह तारे हैं वो सब के सब स्थिर हो गए। लोगों ने स्तुति तो विश्वामित्र की बहुत की, लेकिन नारायण विश्वामित्र के मन में आया कि ये जो हमने अपनी तपस्या की थी ब्राह्मणत्व की प्राप्ति के लिए, कि वशिष्ठ ब्राह्मण होने से बहुत श्रेष्ठ हैं, तो मैं भी ब्राह्मण बन जाऊं, उसमें तो ये बड़ा भारी विघ्न आ गया। तो ये दक्षिण दिशा में बड़ा भारी विघ्न आया। अब दूसरी दिशा में चलेंगे। उसके बाद वे पुष्कर क्षेत्र में गए, पश्चिम दिशा में, बोले वहां चल करके तपस्या करेंगे। इसी बीच में अम्बरीश नाम के एक राजा जो अयोध्या के थे, उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया और उनके यज्ञ पशु को इंद्र ने अपहरण कर लिया। अब पुरोहित ने कहा कि यदि आज ही यज्ञ पशु नहीं आवेगा तो तुम्हारा यज्ञ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने सुनहसेप को खरीद लिया। अब सुनहसेप आया पुष्कर में और वो गया विश्वामित्र की शरण में। विश्वामित्र ने अपने पुत्रों से कहा कि तुम लोग इसको अपना भाई मान लो, इसकी रक्षा करो, परंतु भाइयों ने नहीं माना। तो उन्होंने अपने पुत्रों को ही शाप दे दिया कि जाओ तुम लोग चंडाल हो जाओ। नारायण। और सुनहसेप जो है, सुनहसेप यज्ञ में सम्मिलित हुए और उनकी रक्षा हो गई। अब इस बीच में फिर विश्वामित्र जी महाराज को ये बड़ी भारी, विश्वामित्र जी को फिर पश्चाताप हुआ कि हाय हाय मैंने अपनी तपस्या नष्ट कर दी और ये जो सुनहसेप की रक्षा के लिए अपने पुत्रों को चंडाल बना दिया। अब इसके बाद महाराज
फिर उन्होंने बड़ा भारी व्रत किया। उनके व्रत करने के बाद सब के सब देवता उनके पास आए। महातेजस्वी विश्वामित्र उन्होंने भयंकर तपस्या की। तो इस बार ऐसा हुआ कि मेनका अप्सरा उनके आश्रम के पास आ गई और अप्सरा को देख करके उनका मन डोल गया और जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य था वो उनका नष्ट हो गया। रूपेणा प्रतिमान तत्र विद्युतम जलदेज था, वो चमाचम बिजली की तरह चमक रही थी। मुनि के मन में कंदर्प आ गया। अब बाद में थोड़े 10 वर्ष रह करके मेनका चली गई। फिर विश्वामित्र जी को बड़ा भारी पश्चाताप हुआ और सोचने लगे कि ये हम जो तपस्या कर रहे हैं इसमें देवता लोग विघ्न डालते हैं। लंबी सांस चलने लगी और उन्होंने मेनका को तो अब निश्चय किया उन्होंने कि मैं ब्राह्मणत्व प्राप्त करके ही रहूंगा। तो उत्तर पर्वत पर गए। इतने दृढ़ निश्चयी हैं विश्वामित्र जी। ये विश्वामित्र जी की प्रशंसा है, सब निंदा नहीं है कि इतने विघ्न आने पर भी और इतनी आपत्ति विपत्ति आने पर भी, इतना विरोध होने पर भी और इतनी बार तपस्या क्षीण होने पर भी वे अपने दृढ़ संकल्प से निवृत्त नहीं हुए। अब तो सब ऋषि देवता आए और बोले कि आप महर्षि हैं महाराज। देवताओं का वचन सुन करके विश्वामित्र बोले कि आप लोगों का स्वागत। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा अब तुम महर्षि हो गए हो, तुम्हें मैं महर्षि पद का दान करता हूँ। तो ये सुन करके विश्वामित्र को विषाद तो नहीं हुआ परंतु संतुष्ट भी नहीं हुए। और उसके बाद विश्वामित्र महामुनि ने फिर से बहुत बड़ी तपस्या की। ब्रह्मा जी के तमुवाच ततो ब्रह्मा न तावत जितेन्द्रियः। विश्वामित्र ने कहा कि महाराज आप हमको ब्रह्मर्षि महर्षि तो कह रहे हैं लेकिन मैं जितेंद्रिय हुआ कि नहीं, आप पहले ये बता दीजिए कि मैं जितेंद्रिय हूँ कि नहीं हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा अभी तुम जितेंद्रिय नहीं हो और इसके लिए तुमको और प्रयत्न करना चाहिए। अब तो विश्वामित्र जी हाथ दोनों ऊपर उठा करके निरालंब वायु का भक्षण करके तपस्या करने लगे। इस प्रकार बहुत वर्षों तक उन्होंने तपस्या किया। तो इंद्र ने रंभा नाम की अप्सरा उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए भेज दिया। रंभा बेचारी तो बड़ी डरती थी परंतु इंद्र ने कहा कि चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ और बसंत को ले चलता हूँ, काम को ले चलता हूँ और विश्वामित्र को अब की मोहित जरूर करना। तो जो रंभा आई विश्वामित्र समझ गए कि ये देवताओं ने हमारी तपस्या में विघ्न डालने के लिए भेजा है। सो उनको क्रोध आ गया और जब क्रोध आ गया तब इंद्रिय रजित राम न लेभे शांति आत्मनः। जिसके मन में क्रोध आ जाता है तो इंद्रियां उसकी काबू में नहीं रहती और उसको भीतर भीतर शांति नहीं मिलती। उनके मन में फिर चिंता हुई कि ये जो हमारे मन में क्रोध आया और हमने शाप दे दिया रंभा को और देवताओं को का, इससे हमारे तप का नाश हो गया। अब चाहे कुछ भी हो जाए। विश्वामित्र ने प्रतिज्ञा की नैव क्रोधम गमिष्यामि न च वक्षे कथंचन अथवा नोच्छ्वसिष्यामि संवत्सरशतान्यपि। अब मैं क्रोध नहीं करूंगा और मैं अब कुछ बोलूंगा ही नहीं। मैं सांस लेना भी बंद करूंगा। मैं अपने आप को सुखा डालूंगा जब तक मुझे ब्राह्मणत्व की प्राप्ति नहीं होती। तो वो इस तरह से तपस्या करने में लग गए और अप्रतिम तपस्या अप्रतिम दीक्षा उन्होंने की। और इसके बाद उत्तर दिशा छोड़ करके वो पूर्व दिशा में आए और बहुत बड़ी तपस्या उन्होंने की। हजारों वर्ष की तपस्या, बड़ा भारी दृढ़ निश्चय। जब उन्होंने अन्न भोजन का 1000 वर्ष की तपस्या पूरी होने पर जब वो भोजन करना चाहते थे और भोजन अपना तैयार कर दिया था, उसी समय इंद्र ब्राह्मण होकर आए और बोले कि हमको भोजन चाहिए।
सो वो पकाया हुआ जो सिद्ध अन्न था वो उन्होंने इंद्र को दे दिया। सारा का सारा इंद्र खा गए, विश्वामित्र के लिए कुछ भी नहीं बचा। परंतु फिर भी विश्वामित्र ने कुछ उनसे कहा नहीं, अपना मौन नहीं तोड़ा। इसके बाद फिर उन्होंने उतनी बड़ी तपस्या की। अब तो त्रैलोक्य जो है वो तप्त हो गया, सब के सब देवता ऋषि व्याकुल हो गए और कहने लगे कि विश्वामित्र में अब किसी प्रकार की बुराई नहीं है। इनकी तपस्या से सारी सृष्टि जो है वो कांप रही है, त्रैलोक्य सम्मूढ़ हो रहा है। और अब तो इस तरह से जब उन्होंने तपस्या की तब ब्रह्मा जी उनके पास आए और ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मर्षे स्वागतम तेस्तु तपसा स्म सुतो सुपोषिता। पितामह आदि देवताओं ने, ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा महात्मा विश्वामित्र से कि तुम्हारा स्वागत है, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। तुमने उग्र तपस्या से ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिया है, सो तुम जो चाहो सो अब हम तुमको देते हैं। अब तो विश्वामित्र जी सबके सामने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके बड़े आनंदित हुए और बोले कि महाराज, यदि हमको ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हो गई है और दीर्घ आयु भी प्राप्त हो गई है तो ओंकार, वषट्कार, वेद स्वयं आकर मुझे वरण करें और मैं क्षत्रिय वेद को भी जानूं, धनुर्वेद को और ब्रह्म वेद को, ब्राह्मण वेद को भी जानूं। और एक बात और है महाराज, वेद का ज्ञान तो हो ही साथ वशिष्ठ जी मुझे ब्रह्मर्षि कहें। मेरी यही परम कामना है, आप इसको पूरा कर दीजिए। अब तो देवताओं ने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की और वशिष्ठ जी ने आकर के ब्रह्मर्षि विश्वामित्र से मित्रता कर ली और कह दिया ये विश्वामित्र हो, ये ब्रह्मर्षि हो जाएं। ब्रह्मर्षि त्वं न संदेह सर्वं संपद्यते तव। तुम ब्रह्मर्षि हो विश्वामित्र, इसमें कोई संदेह नहीं। अब तो सब देवता, वशिष्ठ, ब्रह्मा सब के सब चले गए। सतानंद जी कहते हैं कि हे राम, इस प्रकार महात्मा विश्वामित्र ने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया है। ये ऐसे गुरु हैं तुम्हारे जो रक्षक हैं, दीक्षक हैं, जिनकी देख रेख में तुम काम कर रहे हो। ये अत्यंत धर्म परायण हैं और वीर्य बल के भी परायण हैं। सतानंद जी चुप हो गए। अब तो राम, लक्ष्मण, जनक सब के सब आश्चर्यचकित। और जनक जी बोले कि महाराज, मैं तो धन्य धन्य हो गया कि आप हमारी यज्ञ भूमि में आए, हम पवित्र हो गए। आपकी तपस्या का श्रवण करके तो हम सब लोग विस्मित हो गए हैं। आपकी तपस्या अप्रमेय है, आपका बल अप्रमेय है, आपका गुण अप्रमेय है। सो नारायण, तुम्हारी कथा सुनने से तो तृप्ति नहीं होती है। अब कर्म का समय, संध्या वंदन का समय हो गया है, इसलिए अब हम तो उठते हैं यहाँ से। नारायण, अब तो विश्वामित्र जी ने उनकी प्रशंसा की, जनक को विदा किया। वो दाहिनी ओर करके विश्वामित्र जी को जनक उनकी प्रदक्षिणा करते हुए माने दाहिने हाथ करके वहां से गए और विश्वामित्र जी अपनी कुटिया में, अपने आश्रम में जहाँ ठहरे हुए थे, राम लक्ष्मण के साथ आनंद करने लगे। अब प्रातः काल हुआ तो राजा ने शतानंद जी को विश्वामित्र जी के पास भेजा। इस प्रकार बताते हैं कि शतानंद जी ने ये वर्णन किया कि हमारी माता का शाप इन्होंने छुड़ा दिया, तो विश्वामित्र जी ने हमारा बड़ा उपकार किया। और उन्होंने विश्वामित्र के चरित्र का बड़ा प्रशंसापूर्ण वर्णन किया कि उपकारक गुरु के, उपकार करने वाला जो गुरु है उसके वैभव को समझना चाहिए और काम क्रोध को बस में करना बड़ा कठिन है, ये बात भी बता दिया।
और असल में जो काम क्रोध को वश में कर लेता है वही उत्तम ब्राह्मण है। ब्राह्मण होना सुलभ नहीं है। ब्रह्मविद का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, जैसे कि वशिष्ठ जी का हुआ, उससे सब कामों में असफलता मिलती है इत्यादि बात यहाँ बताई। अब कहते हैं कि स्वयं भगवान शरणागत वत्सल हैं और जो कोई उनकी शरण में आ जाए उसकी रक्षा करते हैं। देवता लोग भी भगवान की शरण में आ चुके हैं, इसलिए उनका कल्याण करना है। और रावण का वध करने के लिए भगवान राम अवतीर्ण हुए हैं। तो रावण के वध के लिए जानकी का हरण भी जरूरी है, और जानकी का हरण तो तब होगा जब उनसे विवाह होगा। तो इसलिए अब विवाह का प्रसंग भगवान के अवतार लीला के अंग के रूप में ही करते हैं। अब रामचंद्र के सहित जनक जी ने विश्वामित्र जी को ये खबर भेजी कि आप रामचंद्र जी के सहित यहाँ आइए। ये नहीं कि रामचंद्र को वहाँ छोड़ करके आ जाएं। जब आ गए महाराज, तब जनक ने विश्वामित्र का और राम लक्ष्मण का स्वागत किया। बोले महाराज आज्ञा करो, आपका क्या स्वागत हम करें। सो और ये आपके साथ ये कौन कुमार हैं। सो मुनि ने बताया कि ये दशरथ के पुत्र हैं, लोक विश्रुत, और तुम्हारे धनुष को देखने के लिए यहाँ आए हैं। सो तुम इन लोगों को धनुष का दर्शन करा दो, और जब ये धनुष का दर्शन कर लेंगे तब इनको जहाँ मर्जी होगी वहाँ चले जाएंगे। जनक ने महामुनि विश्वामित्र से कहा कि इस धनुष के बारे में भी आप थोड़ी सी बात सुन लीजिए कि यहाँ ये है क्यों। निमि जो हमारे पूर्वज हुए हैं, उनकी छठी पीढ़ी में देवरात नाम के राजा हुए हैं। तो ये महाराज रुद्र ने, उन्हीं के हाथ में ये धनुष शंकर जी ने दे दिया था, क्योंकि दक्ष के यज्ञ में देवताओं को मार डालने के लिए रुद्र ने ये धनुष उठाया था। रुद्र ने उनको भाग नहीं दिया था। जब सब देवताओं ने शंकर जी को प्रसन्न कर दिया, तब शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने फिर ये न्यास धरोहर के रूप में हमारे पूर्वज के पास रख दिया, और तब से ये हमारे पास चल रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ महाराज कि मैं यज्ञ करने के लिए भूमि का शोधन कर रहा था, हल से जोत रहा था। सोने के हल से जोती जाती है यज्ञ के लिए भूमि। सुक्षेत्रम शोधयता लब्धा नामना सीतेति विश्रुता। ये खेत का जमीन का शोधन करते समय कि उसमें कोई कंकड़ पत्थर हड्डी वड्डी न हो, तो जोत के और वहाँ थोड़ी गड़ी हुई चीज भी जो होती है उसको निकाल के फेंक देते हैं। तो हमारे हल का जब नोक लगा तब धरती में से ये हमारी सीता जो है ये प्रकट हुई है। तो मैंने ये निश्चय किया कि जो पराक्रम दिखावेगा उसके साथ इसका विवाह करेंगे। ये हमारी पत्नी के पेट से पैदा हुई नहीं, अयोनिजा कन्या है और भूतल से निकली है। तो बड़े बड़े राजा लोग इसको मांगने के लिए आए, बड़े बड़े राजा लोग मांगने के लिए आए। तो ये धरती में से निकली हुई हमारी लड़की है और अजोनिजा है। जब बहुत लोग इससे विवाह करने के लिए आए तो मैंने कहा कि बाबा जो अपना पराक्रम दिखावेगा वीर्य शुल्का, इसकी कीमत है हमारी लड़की। लड़की की कीमत जो चुकावे, अपना पराक्रम दिखावे, उसको हम विवाह करेंगे। न ददाम सुताम हम। अब तो सब के सब राजा लोग जो हैं उन्होंने आ करके देखा कि धनुष में क्या बल वीर्य है, परंतु कोई धनुष को पकड़ नहीं सका, उठा नहीं सका, तौल नहीं सका। सो हमने देख लिया कि उनमें बल वीर्य बहुत कम है, उनको हमने सबको मना कर दिया।
अब उन राजाओं को आया क्रोध और उन्होंने मिथिला नगरी को घेर लिया। सो क्योंकि उनका बड़ा भारी तिरस्कार हुआ था और बड़ा भारी उनको क्रोध आ गया था, सो उन्होंने हमको घेर लिया और हमारा एक वर्ष के युद्ध में हमारे सब साधन नष्ट हो गए। उनसे लड़ने के लिए हमारे पास कुछ नहीं रहा। तब मैंने तपस्या की और देवताओं को प्रसन्न किया। सो देवताओं ने हमको सेना दी, उनसे सब राजाओं को हरा दिया। यही धनुष हमारे पास है। हम राम लक्ष्मण को भी इसका दर्शन करावेंगे। यदि राम इस धनुष को चढ़ा देंगे महाराज, तो मैं अपनी जो अयोनिजा, जो माता के पेट से पैदा नहीं हुई है, ऐसी पुत्री मैं रामचंद्र को दे दूंगा। जनक का वचन सुन करके विश्वामित्र महामुनि ने कुछ आना नहीं की। बोले कि तुम ये राम बालक हैं, इनको धनुष दिखाए तो दो, पहले ये देख लें कि धनुष कैसा है। अब राजा जनक ने अपने सामंतों को आदेश दिया कि तुम लोग धनुष यहाँ लेकर के आओ। दिव्य धनुष है, गंध और माला से विभूषित। जनक के आदेश पर जो सचिव थे उनके, वो पुरी में गए और धनुष को लेकर के वहां से ले आए। 5000 आदमी अष्टचक्रा, जो उसके लिए मंजूषा थी जिसमें 8 पहिए लगे हुए थे, ऐसी मंजूषा में वो धनुष रखा हुआ था और 5000 आदमी उसको ढकेल करके ले चल रहे थे। तो जब वो लोहे की तिजोरी, वो लोहे की मंजूषा जब वहां लाई गई, तो जनक को मंत्रियों ने बताया, महाराज ये धनुष आ गया है। सो जनक ने विश्वामित्र से प्रार्थना की, महाराज ये धनुष आ गया है और बड़े बड़े राजा लोग इसको छूने में, चढ़ाने में असमर्थ हो गए हैं। देवता नई तत्सुरगणा सर्वे नासुरा न च राक्षसाः, सब देवता, सब असुर, सब राक्षस इसको तौलने में असमर्थ हो गए हैं। मनुष्यों की तो गति क्या है। इसको, इस धनुष को उठा लेना और इस धनुष पर तांत चढ़ा देना और इस पर बाण जोड़ देना और इसको खींच लेना और इसको तौल देना, निशाना लगा लेना, ये सब तो बड़ा कठिन है महाराज। तो ये राजकुमार जब देखना चाहते हैं तो देख लो, ये तो किसी के किए ये काम बना नहीं है। हनुमान नाटक में बड़ा विचित्र है। जब जनक जी ने कहा कि अब ऐसा कोई वीर धरती पर बचे ही नहीं है जो इस धनुष को उठा सके, तो उस समय लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया और उठ के खड़े हो गए। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहीं जनक जस अनुचित बानी ऐसे कहा है, वैसे हनुमान नाटक में ये प्रसंग है। लक्ष्मण जी ने कहा कि रामचंद्र भगवान के रहते हुए, यहाँ विद्यमान रहते हुए ये कह देना कि इसको उठाने वाला कोई नहीं है और वीर विहीन हो गई है पृथ्वी, ये बहुत गलत बात है। तो उन्होंने जनक से तो कुछ कहा नहीं, रामचंद्र से कहा। ये जिससे प्रेम होता है उसी से बात की जाती है। देव श्री रघुनाथ यम बहुतया दासोस्मि ते लक्ष्मणा मेर्वादीन भूधरान्न गणये जीर्णः पिनाकः कियान् तन्मावादिश पश्य पश्य च बलम् भृत्यस्य जत् कौतुकम् प्रोद्धर्तुं प्रतिनामितुं प्रचलितुं नेतुं निहंतुं क्षमा। हे देव श्री रघुनाथ, बहुत बोलने से क्या लाभ है। मैं आपका सेवक लक्ष्मण हूँ। मैं सुमेरु पर्वत को भी कुछ नहीं गिनता सकूं, मेरु मूलक तोरी उसको भी नहीं कुछ गिनता हूँ। मेरवादी नबी भूधरान्न गणये, ये जो पुराना धनुष है इसमें तो है ही क्या। जीर्ण पिनाकः कियान्, आप एक इशारा कर दीजिए मेरे प्रति। तन्मामादिश पश्य पश्य च बलम, और मेरा बल देखिए। प्रोद्धर्तुं प्रतिनामितुं प्रचलितुं नेतुं निहंतुं क्षमा, इसको मैं उठा लूंगा, इसको मैं झुका दूंगा, इसको ले करके दौड़ूंगा और जहां कहिए वहां पहुंचा दूंगा, और कहो तो इसको हम तोड़ करके फेंक दें।
इस धनुष में क्या रखा है, आपके सामने ये ऐसा क्यों बोलते हैं। तो विश्वामित्र बड़े धर्मात्मा, उन्होंने कहा बेटा राम, जा करके तुम धनुष को देख लो, ये धनुष कैसा है। तो विश्वामित्र की आज्ञा मान करके जहाँ वो मंजूषा संदूक को तिजोरी जहाँ रखी हुई थी धनुष की, उसके पास पहुंचे और उसको रामचंद्र ने खोल लिया। खोल करके फिर बोले कि ब्राह्मण भगवान आपकी आज्ञा होए तो मैं हाथ से इसका स्पर्श करूं, और हाथ से स्पर्श करूं कि स्पर्श करने की आज्ञा ली, और उसके बाद यदि हमारा मन हो तो हम इसको उठाने का भी प्रयास करें और तांत चढ़ाने का भी। अब तो राजा और विश्वामित्र